Good evening, everybody. Welcome to the first session of Companies Act 2013 and CA Final Corporate and Allied Laws. मैं सबसे पहली चीज़ वाइल स्टार्टिंग ओवर देयर मैं अपना एक रूल बता दूं आप सब लोगों को जब मैं शुरू करता हूं। बचपन से एक हैबिट है कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो मम्मी के पैर छू कर जाते हैं, तो मैं अपने तरीके से मैं यहाँ बैठे बैठे सब मम्मियों के पैर छू लेता हूँ, एंड दैट इज़ बाय सेइंग 3 वर्ड्स। और आप सब लोगों को मेरे साथ वो 3 वर्ड्स रिपीट करने हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जब हम जय माता दी बोलते हैं, इसके पीछे एक लाइन शायद आप लोग सब लोगों ने सुनी होगी, कहते हैं सिंस द गॉड हिमसेल्फ कुड नॉट बी एवरीवेयर देयरफॉर द गॉड क्रिएटेड मॉम, एंड मॉम इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गॉड। तो हम माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं। और शायद आप सब लोगों को भी मम्मी ने बचपन में एग्ज़ाम में जाने से पहले दही और चीनी खिलाया होगा, शायद आप लोगों को। अब पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन मदर की ब्लेसिंग से जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो मदर की ब्लेसिंग से शुरू करते हैं। दैट इज़ वाई वंस अगेन जय माता दी टू ऑल ऑफ़ यू। एंड व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद दिस, आज का सेशन जब शुरू कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं आज के सेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन आज से जनरल पार्ट, जिसके बारे में हम आपके बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन विल टॉक अबाउट सिलेबस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ Companies Act 2013 and Companies Act 1956 for exams. Third part of the discussion, Companies Act 2013 introduction, and fourth part of the discussion, एक चैप्टर के बारे में बात आज शुरू करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स। कहने के लिए वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स एक चैप्टर है, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोगों की ज़िंदगी का एक बेस है। हम चाहे कोई भी लॉ पढ़ें, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, है तो लॉ, और लॉ को पढ़ने के कितने तरीके होते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स को आप लोग चैप्टर ना माने, कहने के लिए हमारे कोर्स करिकुलम में एक चैप्टर है, मैं तो कहूँगा कि उसको आप एक बेस माने हर तरीके का लॉ पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो है वो एक तरीके का लॉ है, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ट ऑफ इंडिया। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट एक बार आपको करना आ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के कितने तरीके हैं। तो फिर आप अपने उस स्किल को, उस नॉलेज को आप कंपनीज एक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक जनरल लॉ पढ़ना या एक जनरल रूल आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस को पढ़ने के मल्टीपल अलग अलग कितने तरीके हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनरल पार्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्स्ट जनरल पार्ट। मैं अपने बारे में आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आई एम अ फेलो कंपनी सेक्रेटरी, सो आई एम फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आई गॉट द बेस्ट SMTPN अवार्ड। जब मुझे डिग्री मिली थी उस वक्त जो SMTP बैच या सेक्रेटेरियल मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच था, उसमें मुझे विनर का अवार्ड मिला था, विनर इन दैट बैच। I have been teaching in ICSI इंस्टीट्यूट एंड ICAI इंस्टीट्यूट। आज से शायद 7 साल पहले, 8 साल पहले मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में भी CA फाइनल का कॉर्पोरेट अलाइड लॉज पढ़ाया है, और CS इंस्टीट्यूट में भी आज से 7-8 साल पहले पढ़ाया करता था। फिर बाद में शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाया मेरा, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी हैविंग अ वेरी नाइस रेपो विद द स्टूडेंट्स। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि हम लोग टीचर और स्टूडेंट कम हैं, हम लोग दोस्त ज़्यादा हैं, और जितना बोलने का हक मुझे है उतना ही लिखने का हक आप लोगों को है, और आप अपना लिख कर अपने सारे व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई हैव बीन
टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। अगर आपको एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर बताना चाहूँगा, डिग्री मिलने से पहले ही, CS क्वालिफाई होने से पहले मैंने पढ़ाना पहले शुरू कर दिया था। एंड आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग CS फाइनल, CA फाइनल, जब मैं अभी क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। बस इतना था कि मैंने बड़ी बड़ी बुक्स, महाभारत ऑफ कंपनी लॉ वगैरह पढ़ी हुई थी, तो जो नॉलेज थी वो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ पहले ही शेयर करना शुरू कर दिया था। Then I was also a member of the MSOP committee, Management Skills Orientation Program Committee of I'll say ICSI Institute 3 years back. मैंने LLB किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा मैंने कंपनी लॉ क्विजेस कंडक्ट की हैं ICSI इंस्टीट्यूट के लिए, मेंबर्स के लिए, और स्टूडेंट लेवल पे, दिल्ली लेवल पे। सो आई हैव बीन इनटू कंपनी लॉ। तो आप लोगों के साथ आप ऐसे लीजिए कि पढ़ाने के लिए आया हूँ, या मैं कहूँगा कि मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 वे कम्युनिकेशन रहे। मैं बोल कर आपसे बात करता रहूँ और आप लिख कर मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहें। देन व्हेन आई एम गोइंग ऑन फर्दर विद दिस, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं जो सभी बैचेज़ में शुरुआत में बोलता हूँ अपने हमेशा, और वो ये कि हर प्रोफेशन में, चाहे वो LLB हो, चाहे वो CA हो, CS हो, CMA हो, BTech हो, इंजीनियर्स हो, हर प्रोफेशन में एक गुड क्वालिटी प्रोफेशनल होता है, एक बैड क्वालिटी प्रोफेशनल होता है। डिग्री मिलने का मतलब सिर्फ इतना होता है हम लोगों के लिए, डिग्री जब हमारे हाथ में आती है तो हम इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब हम लोग जाकर बैठते हैं, उस वक्त हम सबको मालूम है कि हमारी डिग्री नहीं बोलेगी। जब सामने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारे अंदर दम होना चाहिए आंसर देने का। तो इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि डिग्री बहुतों के पास है, लेकिन हर कोई गुड क्वालिटी प्रोफेशनल नहीं होता है। और अब एक छोटी सी एडवाइस मैं सबको देता हूँ कि इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको भी वही एडवाइस दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड क्वालिटी प्रोफेशनल, देन यू शुड नो हाउ टू डू द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। 3 इडियट्स की एक लाइन यहाँ पर कोट करूँगा। मैं कहूँगा एक बहुत इंस्पायरिंग मूवी थी हम सब लोगों के लिए। शायद आप सब लोगों को याद होगी, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके आप एक नहीं 2 या 3 मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट करके देते हैं, तो फिर शायद आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो लोग अपने आप दोनों हाथों से आपको ग्रैब करेंगे जॉब देने के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में और आप बिल्कुल चुप बैठे हैं, आपके हाथों में पसीना आ रहा है, टांगें कांप रही हैं और आप उठकर बाहर आ जाते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स कि आपकी डिग्री आपको जॉब नहीं दिलवाएगी। आपके अंदर जो मेटल है, आपके अंदर जो दम है, वो आपको जॉब दिलवाएगा। टू स्टार्ट विद दिस, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी थी, वो कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक गुब्बारे वाला था जो गुब्बारे बेचा करता था। तो जब उसके गुब्बारों की सेल कम हो जाती थी, जब उसके गुब्बारों की सेल बंद हो जाती थी, तो वो क्या करता था, अपना कोई एक गुब्बारा, हाइड्रोजन वाला गुब्बारा, हवा में उड़ा दिया करता था। तो छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे उससे गुब्बारे खरीदने के लिए, और जब सेल अच्छी चल रही होती थी तो कंफर्टेबल रहता था, लेकिन जब जब सेल डाउन होती थी तो एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया करता था ताकि बच्चे अट्रैक्ट होकर आ जाएं गुब्बारा खरीदने के लिए। तो एक बार बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि भैया इसमें से कौन सा वाला गुब्बारा ज़्यादा ऊपर जाएगा, पिंक वाला या ब्लू वाला या ग्रीन वाला या ब्लैक वाला। तो गुब्बारे वाले भैया ने उसको जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारे का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो गैस है वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितना दम है। तो जिसमें जितना दम है वो उतना ऊंचा जाएगा। तो वही एडवाइस मैं आप सब लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ दम होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डबल एम है, वन इज़ मैक्सिमम स्कोर इन द एग्ज़ाम एंड ऑल इंडिया रैंक। आप लोगों में से जो लोग बोथ ग्रुप्स देने की तैयारियां कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक की तैयारियां कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। लेकिन मेरा साथ में एक इम्पॉर्टेंट फीचर और भी है जो मैं कहूँगा कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। जो भी आप यहाँ पर पढ़ें, जो भी आप यहाँ पर गेन करें, जितना भी आप यहाँ पर एनालिसिस करें, वो सब कुछ आपको प्रोफेशनल करियर में यूज़ करना आना चाहिए। मैं आई विल वंस अगेन से माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट BCom, इट इज़ नॉट BCom ऑनर्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े, आपने डिग्री ली और भूल गए। यहाँ पर आप जो भी पढ़ोगे वो अल्टीमेटली आपके प्रोफेशनल करियर में आपके काम आएगा। आपको एक कसम खिलवा रहा हूँ आज बहुत बड़ी कि हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे, हम पाकिस्तान बॉर्डर पे जाकर खड़े हो जाएंगे। खैर ऐसा नहीं है,
AK-47 लेकर खड़े नहीं होना है, लेकिन एक कसम ज़रूर खानी है, और वो कसम ये खानी है आप लोगों को कि हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसलिए पढ़ेंगे कि यही नॉलेज हमें अपने प्रोफेशनल करियर में यूज़ करनी है, चाहे हम जॉब में जाएँ, चाहे हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करें, लेकिन इस नॉलेज को हम अल्टीमेटली अपने प्रोफेशनल करियर में आगे यूज़ करेंगे। तो ये कसम आज हम सब लोगों को खानी है। एक और छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई जगह आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये लाइन देखने के लिए मिलेगी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। और इस लाइन का मतलब होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आता है, रीजनेबल आता है, लेकिन आपकी मास्टरी एक भी सब्जेक्ट में नहीं है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल करियर में थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल, मीडियोकर लेवल सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने करियर में बहुत ऊपर जाएं, तो आपको मंत्रा को चेंज करना पड़ेगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन का मतलब ये कि सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े आने चाहिए, हर सब्जेक्ट के ऊपर रीजनेबल ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपकी परफेक्शन है, और जिसमें आप बोलो तो सारी दुनिया का मुंह बंद हो जाए, सारी दुनिया चुप हो जाए, तो मैं कहूँगा मज़ा है। और वो सब्जेक्ट कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट फाइनेंस भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट अकाउंट्स भी हो सकता है, लेकिन वो आपको चुनना पड़ेगा। और शायद आज या आज से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि वो आपकी ज़िंदगी का एक वो सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसमें आप कहेंगे आई एम जैक ऑफ ऑल बट आई एम मास्टर ऑफ वन, परफेक्शन इन वन सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। और इसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। दिस इज कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी इन वन सब्जेक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी आपके ऊपर फेथ करें, रिलाय करें कि आपसे बड़ा एक्सपर्ट और कोई नहीं है उनके पास, एंड दे हैव फुल फेथ ऑन यू कि आप जो भी बोलते हैं वो उसके ऊपर 100% ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में। एक छोटी सी चीज़ और आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेप 1 इज़ नॉलेज, स्टेप 2 इज़ विजडम। और नॉलेज का मतलब है बाल की खाल निकाल कर पढ़ो, एक एक चीज़ को तोड़ कर पढ़ो, एक एक सेक्शन को, सब सेक्शन को, क्लॉज को, सब क्लॉज को बाल की खाल निकाल कर एनालाइज करके पढ़ो। और कहाँ कॉमा लिखा है, कॉमा का इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर एक वो कॉमा नहीं होता, सेंटेंस चेंज हो जाता तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता, बाल की खाल निकाल कर पढ़ो। और विजडम का मतलब है सारे सेक्शंस को एक साथ जोड़ कर पढ़ो और प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि उनको अप्लाई कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की लैंग्वेज में जब हम कहते हैं जोड़ कर पढ़ो, इसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। चीज़ों को जोड़कर पढ़ना आना चाहिए, चीज़ों को सीरियल ऑर्डर में, सेक्शंस को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना आना चाहिए। तो हर सेक्शन को अलग अलग पढ़ना भी आना चाहिए, और जिन सेक्शंस को जोड़कर पढ़ना है एक सीरियल ऑर्डर में, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, यूज़ करना है, वो भी आना चाहिए। सो वी से नॉलेज मीन्स ब्रेक ईच एंड एवरी सेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ लॉ इनटू द पार्ट्स एंड एनालाइज देम। विजडम का मतलब ज्वाइन ऑल द प्रोविजंस टुगेदर एंड अंडरस्टैंड देम to understand the effect of all of them in totality. Then going on further with this,